नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह ताला से दिल की अथाह गहराइयों से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप तमाम हजरात को दुनिया और आखिरत की खैर नसीब फरमाए। आपकी जान, आपके माल, आपकी इज़्ज़त, आपके रिस्क, आपकी औलाद और जो अल्लाह ताला ने नेमतें आपको अता फरमा रखी हैं उनमें अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बरकत नसीब फरमाए और अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की परेशानियों से, आजमाइशों से, मुसीबतों से आप तमाम हजरात की हिफाजत फरमाए। आज हम बात करेंगे खुश अखलाक़ी की फजीलत और अहमियत के बारे में। इस्लाम के अंदर और इस्लामी तालीमात के अंदर हुस्न खुल्क पर, खुश अखलाक़ी पर बड़ा ज़ोर दिया गया है और इसकी तरगीब दी गई है और इस पर बड़े बड़े फ़ज़ाइल इरशाद फरमाए गए हैं। तो आज नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि सलातो वस्सलाम की चंद ऐसी अहादीस मुबारका आप समाअत फरमाएंगे जो खुश अखलाक़ी की फ़जीलत, अहमियत को उजागर करती हैं। तो चलिए सबसे पहले शेखैन की रिवायत इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम अलैहिर्रहमा ने दोनों ने इसको नकल किया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना मिन खियारिकुम अहसनुकुम खुलुका, तुम में सबसे अच्छे लोग वो हैं जिनके अखलाक अच्छे हैं। तो जिनके अखलाक अच्छे हैं, नबी पाक अलैहि सलातो वस्सलाम ने उनको सबसे अच्छा करार दिया है। इसी तरह अबू दाऊद और दारमी की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अकमलुल मुमिनीन ईमानन, ईमान वालों में से ईमान के एतबार से सबसे ज़्यादा कामिल वो बंदा है, अहसनुहुम खुलुका, जो अखलाक के एतबार से उनमें से सबसे अच्छा है। इस हदीस में वाज़ेह इशारा मौजूद है कि ईमान में और अखलाक में एक ऐसी निस्बत है जहाँ पर ईमान आला होगा वहाँ पर अखलाक भी आला होंगे और जहाँ पर ईमान कमज़ोर होगा तो वहाँ पर अखलाकी कमज़ोरी भी पाई जाएगी। और ईमान चूँकि हर अमल की बुनियाद है, ईमान के बग़ैर कोई अमल काबिल कबूल नहीं, चाहे कितना बड़े से बड़ा अमल हो और चाहे कितना ही कोई इंसान खुश अखलाक बनने की कोशिश करे, अगर उसमें ईमान नहीं है तो उसकी कोई कदर कीमत नहीं है। इसी तरह अबू दाऊद और तिरमज़ी की रिवायत है, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि सलातो वस्सलाम से रिवायत करते हैं, इन्ना अस्क़ल शैइन युज़अउ फ़ी मीज़ानिल मुअमिन यौमल क़ियामति खुलुक़ुन हसनुन। क़यामत के दिन आप जानते हैं कि अमाल तोले जाएंगे, तराजू होगा और उस तराजू के एक पलड़े में नेकियां, दूसरे पलड़े में गुनाह डाले जाएंगे। तो वजन का एतबार होगा, वहां पर नेकियों को गिना नहीं जाएगा बल्कि तोला जाएगा। तो हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन के मीज़ान में जो सबसे वज़नी चीज़ क़यामत के दिन रखी जाएगी वो उसके अच्छे अखलाक होंगे। तो अच्छे अखलाक का बहुत ज़्यादा वज़न होगा मीज़ान आदल के अंदर, नामा अमाल को तोलने वाले तराजू के अंदर, नेकियां तोलने वाले तराजू के अंदर। तो हज़रात ग्रामी, जो इतना वज़नी अमल है, ज़रूर इंसान को उससे इख्तियार करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह बैहक़ी की रिवायत है कि कबीला
मुज़ैना का एक शख्स रिवायत करता है कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बाज़ सहाबा ने सवाल किया कि अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत कुछ अता फरमाया है। अल्लाह ने इंसान को वजूद अता किया, अल्लाह ने देखने के लिए आंखें अता की, बोलने के लिए ज़ुबान अता की, और अल्लाह ताला ने इंसान को मालो दौलत से नवाजा, औलाद अता की, ज़मीन अता की, और उसके सर पे आसमान की छत बनाई, चांद सूरज सितारों की रोशनी अता की। अनगिनत नेमतें हैं, इंसान गिन नहीं सकता। तो सवाल करने वालों ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, इंसान को जो चीज़ अता की गई हैं, जो चीज़ें अल्लाह ने इंसान को अता फरमाई हैं, उनमें से सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है जो इंसान को अता की गई? फरमाया अल खुलुकुल हसन। आपने फरमाया कि सबसे जो आला और उम्दा चीज़ है, सबसे बेहतर चीज़ है, वो अच्छे अखलाक हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत समात फरमाएं, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, इन्नल मुमिना ला युदरिकु बिहुस्नि खुलुक़िही दरजत क़ाइमिल लैल व साइमिन नहार। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन बंदा अपने अच्छे अखलाक की वजह से काइमुल लैल, रातों को क़याम करने वाला, शब बेदारियां करने वाला, रातों को जाग जाग के अल्लाह की इबादतें करने वाला, मोमिन अपने हुस्न खुल्क की वजह से उसके दर्जे को पा लेता है। और साइमिन नहार, वो बंदा जो दिन को रोज़ा रखता हो और रातों को इबादत करता हो। आप अंदाज़ा लगाएं ये कितना बड़ा काम है और कितना मुश्किल काम है, रातों को इबादत करना, दिन को रोज़ा रखना। लेकिन फरमाया कि जो दर्जा और मकाम इसको मिलेगा ना, मोमिन अपने अखलाक अच्छे कर ले, मोमिन को यह दर्जा मिल जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के अखलाक अच्छे फरमाए और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की झलक और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी की झलक अल्लाह ताला हमें नसीब फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन।